उद्धव जी अंदर बैठे हैं। उद्धव जी बोलते हैं जय श्री कृष्णा। बोले जय श्री कृष्णा। लेकिन आप कौन हैं? उद्धव जी बोलते हैं हम बृहस्पति के शिष्य हैं और श्री कृष्ण के मित्र भी हैं। संदेश लेकर आया हूं। ग्वाले बोलते हैं भैया कमाल करते हो, एक तो परसों का कहकर बरसों बिता दिए और अपना ऐश्वर्य हमें दिखा रहे हो, खुद नहीं आए और किसी को अपने द्वारा भेजा है, वो भी संदेश लेकर। ग्वाले बोलते हैं बहुत ऐश्वर्य दिखा रहा है लगता है। ठीक है, क्या संदेश देंगे आप बताइए। उद्धव जी बोले देखो इतने भावुक मत हो, ये प्रेम व्रेम तो छोड़ो वरना उद्धार नहीं होगा। तुम ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करोगे तब कहीं जाकर मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। वाले बोले भैया ऐसा मोक्ष और मुक्ति तुम तुम्हारे पास रखो, हमें नहीं चाहिए। हमें हमारा कृष्ण मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। उद्धव जी बोले ठीक है, तुम ये बताओ कि नंद राय जी का महल कहाँ है? नंद राय जी का महल ये नीचे देख रहा हूं। बोलिए ये अश्रु की धारा है जो बह रही है। बोले इसके पीछे पीछे चले जाओ, अपने आप महल पहुंच जाओगे। ठीक है। उद्धव जी देखकर दंग रह गए, इतना प्रेम। अब जब महल पहुंचे तो बाहर जब ठाकुर जी थे तो बड़ी रौनक थी, खुशियां थी। आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरे महल में कोई है ही नहीं, सब कुछ सूना पड़ा, पूरा ब्रज सूना पड़ा। तो अंदर से ध्वनि आ रही है कृष्ण नाम की। उद्धव जी अंदर जाते हैं तो देखते हैं मैया एकदम अधमरी हालत में बैठी हुई है। नंद बाबा खड़े हुए हैं तो बुढ़ापा ऐसा कि गालों में खड्डे हो चुके हैं, बिल्कुल ताकत नहीं। उद्धव जी देखकर पहचानते नहीं, बोलते हैं आप कौन? बाबा बोलते मैं ही तो हूं नंद राय। तब उद्धव जी पैर छूते हैं, धोख खाते हैं, अंदर गए, बिठाया। तो बाबा बोलते हैं पहले आप विश्राम कीजिए, मैं जरा आपके लिए भोजन ले आता हूं। उद्धव जी बोलते हैं ले आता हूं का क्या मतलब है? बाबा तो चले गए भोजन लाने। खड़े होकर रसोई घर को देखते हैं तो ठाकुर जी के जाने के बाद चूल्हा भी नहीं जला। जिस रसोई में 8-8 बार अलग अलग भोजन बनते थे, आज वो रसोई भी सूनी है। तब उद्धव जी भोजन इत्यादि करते हैं और बात करते हैं। उद्धव जी बोले कि बाबा आप इतने दुखी क्यों हैं? मैया बोली कि जब छोटा था तो गोदी से उतरता तक नहीं था, सुबह आता शाम तक गोदी में लटका रहता, और आप जब उसकी माँ को किसी की गोदी की जरूरत है तो चल दिया छोड़कर। मैया जोर जोर से रोते हुए वहीं मूर्छित हो गए। बाबा उठाते हैं, लेटाया। फिर उद्धव जी कहते हैं बाबा आप इतने मूर्ख मत बनिए। बोले वो तो भगवान है, वो क्यों किसी के लिए इतना दुखी होंगे? बोले प्रभु के कोई शरीर नहीं है, उन्हें भूख नहीं लगती, उनके रिश्ते नहीं हैं, उनके नाते नहीं हैं। तो बाबा बोलते हैं कि तुम एक बात बताओ, जब भूख नहीं लगती तो दूध पीने के लिए रोता क्यों था?
जब प्यास नहीं लगती तो पानी क्यों पीता था? जब रिश्ते नहीं, नाते नहीं, तो मुझे बाबा क्यों कहता था? यशोदा को मैया क्यों कहता था? वालों को मित्र क्यों कहता था? तुम कहते हो वो भगवान है। भैया पुत्र समझकर ये सोच रहा था कि बेटा छोड़कर चला गया तो कम से कम जीवित थे। अब तो लगता है जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि अब लग रहा है भगवान छोड़कर चले गए। हम नहीं भूल सकते उसे, तुम चाहे कितना ही समझा लो। बोले ठीक है। रात्रि को विश्राम किया, सुबह हुई तो सोचते हैं अब गोपियों से मिलते हैं। तो निकुंज वन में सब गोपियां बैठी हुई, ऐसा दृश्य है कि मानो आंसुओं की नदी बह रही हो। तो अक्रूर जी का एक गोपी रथ देखती है, कहती है कि कृष्ण वापिस आ गया क्या? खुश हुई। दूसरी गोपी बोलती है कि नहीं, कृष्ण आता तो खबर मिल जाती, अभी तक तो उत्सव ही हो जाता। फिर तीसरी गोपी बोलती है तो अक्रूर जी पहले तो अपना सब कुछ ले ही चुके हैं कृष्ण को ले जाकर, अब वो यहाँ क्या करने आया है? अब क्या ले जाएगा? कुछ बचा ही नहीं है। तो एक गोपी बोली कि लगता है कंस का पिंडदान करना है, तो भैया कलेजा लेने आया है। अब मामा के श्राद्ध में कुछ तो खिलाएगा कृष्ण, कलेजा लेने आया है। इतने में उद्धव जी आए। उद्धव जी आकर गोपियों को समझा रहे हैं। कि देखो मेरा नाम उद्धव है, मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ। ये देखो पटका निशानी के स्वरूप में लाया हूँ, कृष्ण प्रभु ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा है तुम प्रेम मार्ग को छोड़ो और ज्ञान मार्ग पर चलना प्रारंभ करो। गोपियां बोली कि हमारे कोई 10-20 मन नहीं है कि पहले किसी में लगा ले और दूसरा किसी में लगा ले। हमारा तो एक ही मन था, वो कृष्ण ले गए। अब भैया और कुछ नहीं होगा हमसे। तब उद्धव जी बोलते हैं कि तुम जिस कृष्ण को चाह रही हो वो कोई साधारण नहीं है, वो भगवान है। और भगवान के लिए क्या रिश्ते क्या नाते। गोपिया कहती है कि तुम्हारे लिए नहीं होंगे, पर प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हम जानती हैं। तो उद्धव जी बोलते हैं देखो जब मृत्यु होती है तो साथ कुछ जाता नहीं है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम कर्म को छोड़कर, कर्तव्य को छोड़कर दिन भर रोती रहती हो, बोला तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, तुम्हें स्वर्ग कैसे मिलेगा? तो कृष्ण को भूलो और आराम से अपने कर्तव्य निभाओ। तब गोपियां कहती है कि ऐसे कर्तव्य जिससे स्वर्ग मिले और कृष्ण को भूलना पड़े, तो ऐसे स्वर्ग को हम 1000 बार ठोकर मारती हैं, परंतु हम उन्हें भूल नहीं सकते। हमारे लिए कृष्ण ही सही है और प्रेम ही सही है। अब उद्धव जी जब यहाँ आए थे तो कहकर आए थे ज्यादा रुकूंगा नहीं। वर्णन है कि कई महीने बीत गए, परंतु उद्धव जी आए तो ज्ञान लेकर थे, परंतु प्रेम में डूबकर लौट रहे हैं। उनकी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे एक प्रेमी की होनी चाहिए, पागल जैसे। पागल हो गए हैं प्रेम में। किसके?
ठाकुर जी और ब्रजवासियों के प्रेम को देखकर खुद प्रेमी हो बैठे ठाकुर जी के। अब इन्हें समझ आया कि अगर प्रेम लुटना शुरू हो तो ज्ञान की कोई अहमियत नहीं है। रिश्ते किससे निभाए जाते हैं? प्रेम से। संसार किससे बढ़ता है? लेन देन किससे होता है? प्रेम के अलावा अगर कोई वस्तु है, ज्ञान है, परंतु ज्ञानी प्रेमी से छोटा है। इसीलिए कहते हैं उसी के घर जाओ जिनकी नजरों में आपको प्रेम और सम्मान दिखे। जहां प्रेम नहीं वहां कभी मत जाओ, चाहे आपको करोड़ों दे। प्रेम है तो जाओ, प्रेम नहीं है तो, क्योंकि भैया ज्ञानी तो हर कहीं मिल जाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, तुम्हारे पिता ने सही फैसले ले लिए, तुम्हारी माँ ने सही नहीं सिखाया, मैं सिखाती हूँ। पर प्रेम वहां जहां माँ बाप को कुछ ना सुनाकर ये कहे हाँ तुम अब हमारी हो, हम सिखाते हैं, आओ। अब सास ससुर है, ससुराल में कई लड़कियां जाती हैं, नहीं नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया। क्यों बोला जाता है ये? क्योंकि वो अपनी बहू को केवल बहू मान रही है। जिस दिन बेटी मानने लगेगी उस दिन ये कहेगी कि बेटा कोई बात नहीं, तुमने सीख लिया सो सीख लिया, आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ये नहीं कहेगी तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया। अब जरा सोचो, दामाद जी जाए अपने ससुराल, उनसे कुछ काम ना हो और आपको ऐसा बोला जाए क्यों तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें धंधा करना नहीं सिखाया, कमाई दमाई नहीं करते हो, तो कैसा लगे विचार कीजिए। जो लड़कों पर बीतती है वही एकदम सेम टू सेम है, तो दोनों इक्वल हैं। परंतु ये संसार है, तो संसार में प्रेम भी सांसारिक बनकर रह जाएगा जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर सच्चा प्रेम कहीं है तो वो केवल एक भक्त और भगवान के रिश्ते में है। क्योंकि एक भक्त भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से करता है कि प्रभु हमें आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आप जो देंगे वो स्वीकार कर लेंगे और संतोष रख लेंगे। इस प्रकार कथा में उद्धव जी को प्रेम का ज्ञान मिला। किसका? प्रेम का ज्ञान।